दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बने पराली दहन को लेकर पंजाब सरकार को जो खरी खोटी सुनाई, उसके लिए वही जिम्मेदार है। उसकी ओर से समय रहते ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे बड़े पैमाने पर पराली न जलाई जाती। यदि इस बार भी पंजाब में सबसे अधिक पराली जली तो इसी कारण की राज्य सरकार ने ऐसा न होने देने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि पंजाब को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए, जिसने किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर एक बड़ी हद तक पराली को जलने से रोकने में सफलता हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाने के साथ ही यह प्रश्न भी किया कि आखिर पराली जलाने वाले किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों दिया जाना चाहिए। उसने यह भी पूछा कि पराली जलाने वाले किसानों पर कितना जुर्माना लगाया और वसूला गया। निसंदेह पराली को जलाने से रोकना ही होगा, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना होगा कि किसानों को मजबूरी में फसलों के अवशेष जलाने पड़ते हैं। उन्हें नई फसल के लिए अपना खेत जल्द खाली करना होता है। चूँकि सरकार पराली के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसीलिए किसानों के सामने उसे जलाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। यदि यह समझा जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को दंडित कर समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो यह संभव नहीं। इस समस्या का समाधान तब होगा जब किसानों को ऐसे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे वे पराली जलाने को विवश न हो। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही पराली का निस्तारण करने वाली मशीनें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर उनके खेतों से पराली हटाने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। यह निराशाजनक है कि बीते लगभग 10 वर्षों से यह कोशिश हो रही है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में पराली को जलाए जाने का सिलसिला थमे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि इसमें कोई राज्य सबसे अधिक नाकाम है तो वह है पंजाब। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कृषि विशेषज्ञ भी एक अरसे से यह आवश्यकता जता रहे हैं कि पंजाब में धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं, और वह भी तब जब इस राज्य में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का संज्ञान ले रहा है, लेकिन उसे इस पर भी ध्यान देना होगा कि
उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु की गुणवत्ता का स्तर इतना खराब है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु प्रदूषण के अन्य कारणों के निवारण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफा प्यार से उपजी सनक समाज के लिए घातक साबित हो रही है। कभी यह एसिड अटैक तो कभी हत्या और अन्य हिंसक घटनाओं के रूप सामने आती है। सोमवार को लखीसराय में इसी सनक के चलते एक सिरफिरे ने लड़की और उसके परिवार के 6 सदस्यों को गोली मार दी थी। इनमें से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। पुलिस इस घटना का कारण प्रेम प्रसंग बता रही है, लेकिन यह इसका सतही परीक्षण ही माना जाएगा। करीब 5 वर्ष पहले जब लड़की नाबालिग थी, पड़ोस में रहने वाले दूसरी जाति के युवक ने बहला फुसलाकर उससे विवाह कर लिया था। कुछ दिन दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में लड़की ने युवक से संबंध तोड़ लिया। इसके बाद से ही युवक पूरे परिवार को धमकी देने लगा था। लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत भी की थी। तब कार्रवाई हुई होती तो परिवार उजड़ने से बच जाता। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह तो 2 लोगों के आपस का मामला है। हमें क्या वाले सोच को त्यागने की आवश्यकता है। पता चला है कि सिरफिरा आए दिन पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा था। इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान कर रहा था, लेकिन समाज के लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। पूरा परिवार अपने में सिमट कर रह गया था। समाज के साथ परिवार को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। परिवार में अगर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, उनकी बात सुन ली जाए, तो समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। स्टॉप।